Good afternoon, students. Last time we have read supplementary book chapter number 1. So today we will discuss questions of chapter number 1. What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था और आप लोगों ने आंसर भी किया था एंड तो इसका आंसर क्या था कि जो सर्जन थे वो अच्छे इंसान थे, ही वाज अ नाइस पर्सन, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था और सेंस जो था उनका वो भी बहुत ही अच्छा था। अगर वो अच्छे नहीं होते तो ट्रिकी की इतनी हेल्प वो नहीं करते। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? सो क्या आपको लगता है कि जो ट्रिकी था वो घर जाने के लिए खुश था? और अब उसके साथ क्या हो सकता था? जब वो घर जा रहा था तो उसके साथ क्या चीजें हो सकती थी? सो द आंसर इज Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. तो ट्रिकी जो था वो घर जाने के लिए खुश तो था ही। क्यों खुश था? क्योंकि उसको जो उसकी मालकिन की मिस्ट्रेस थी उनका जो लाड प्यार था बड़ा अच्छा लगता था, और उसको अपनी लैविश लाइफ मतलब जो उसकी शानदार जिंदगी थी, जो खाने पीने की उसको तमाम चीजें दी जाती थी, उसके लिए बेड तैयार किए जाते थे, उसके कपड़े, उसका क्लोजेट सब कुछ अलग से बनाया गया था, ये सब उसको बड़ा पसंद था। तो उसको ये हम कह सकते हैं कि उसको अपने घर जाना अच्छा लग रहा था। He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. जैसा कि उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे घर पे, जब वो जाता तो उसके पास वैसे फ्रेंड्स नहीं थे जैसे यहाँ हॉस्पिटल में उसको मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो मिसेस पंकरी को देखकर बड़ा एक्साइटेड था, उसको बड़ा अच्छा लगा कि मैं अब घर जाऊंगा। फिर I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Ricky's diet and health. तो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि इतना ज्यादा जब वो बीमार हो गया ट्रिकी, तो मिसेस पंपरी जो है अब इस बार तो उसकी डाइट का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको भी ये बात पता चल चुकी है कि ट्रिकी जो है वो डाइट की वजह से ही इतना ज्यादा बीमार हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कई बार कॉशनरी उनको सलाह दी थी, इंस्ट्रक्शन दिए थे। फिर she may also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier. और हो सकता है वो इस बार उसको एक्सरसाइज भी कराएं, क्योंकि वेटनरी जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसको कहा था उनकी मालकिन को कि आप एक्सरसाइज कराइएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और नियर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ में किसी के साथ हुई होगी, या फिर आधी स्टोरी है आधा फिक्शन है? फिक्शन मतलब बनावटी बातें, या फिर पूरी तरह से बनावटी है, फिक्शन है? सो द स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ऐसा लग रहा है कि रियल में भी हुआ होगा लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बनावटी चीजें डाली गई। ठीक है, it may be possible for rich persons to overfeed their pets due to love. ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपने पेट्स को बहुत ज्यादा खाना खिला दें, ज्यादा लाड प्यार के चलते। It is not unusual for them to maintain a vast wardrobe for them either. और इतना ज्यादा उनका जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल नहीं है कि उनका वार्डरोब बनाना
है ना, कि बहुत ज्यादा उनके पास ऐसा कमी नहीं होती कि वो वार्डरोब ना बना पाए, अपने डॉग के लिए अलग अलग कपड़े ना तैयार कर पाए. बट it is unlikely for a veterinary doctor to go out of the way and lie in order to save an animal. लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर जो है, जितना वो डॉक्टर उस ट्रिकी के लिए कर रहे थे, ये थोड़ा सा कम पॉसिबल है रियल लाइफ में. It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of a pet's health. और बहुत ज्यादा ऐसे खाना खाते रहना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं. अगर आप किसी को भी हर टाइम खाना खिलाते रहोगे लाड प्यार के चलते या किसी भी वजह से, तो वो भी उसके लिए डाइजेस्ट कर पाना, खा पाना उतना इजी नहीं. So this episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. तो ऐसा क्यों हुआ? जो मिसेस पंफरी थी, वो इतना ज्यादा क्रिकी के लिए, इतना ज्यादा इमोशनल, इतनी कनेक्टेड और इतना ज्यादा ओवर उसको लव देने का, ओवर पैम्परिंग का इतना ज्यादा क्यों उनके अंदर ये फीलिंग था? शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोनली थी, अकेली थी. आपने देखा होगा ऐसा होता है कि रियल लाइफ में भी अगर कोई पर्सन है जो अपने घर में अकेला रहता है, जिसको बहुत ही लोनली छोड़ दिया गया है, ज्यादातर उसके आसपास कोई रहता नहीं है, तो वो किसी अगर पेट को अपने लाइफ में लाता है, कोई भी पेट वो अगर रखता है, तो उसके प्रति उसका जो बिहेवियर होता है वो ओवर पॉजिटिव हो जाता है. मतलब वो अपने पेट को किसी इंसान को जितना वो मतलब केयर करता और मानता, उससे ज्यादा वो पेट को मानने लगता है. क्योंकि शायद ये भी वजह हो सकती है कि पेट्स जो होते हैं वो बोल नहीं पाते, तो उनको लगता हो, उनको अपने लाड प्यार के चलते ये लगता है कि शायद ये कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसको और खाना है, इसको और ज्यादा केयर चाहिए. तो इस वजह से भी मिसेस पंफरी जो थी वो रिकी के साथ इतना ज्यादा ओवरफीड उसको कर देती थी. So, Mrs. Pumphrey's action had a harmful reaction on Ricky's health. She was over-parenting. वो बहुत ज्यादा ही उसको अपने बच्चे की तरह मान रही थी, एंड ओवर फीडिंग, और बहुत ज्यादा खाना भी खिला रही थी, एक्स्ट्रा खाना खिला रही थी. Ricky in the name of, हाँ, हाँ. सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि what would you have done if you were, अगर आप भी अगर आप भी इन दो सिचुएशंस में होते तो आप क्या करते? So the first situation is a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household, कि उनके जो हाउस होल्ड, उनके जो घर के हेल्पर्स थे, उनमें से अगर आप एक होते तो आपकी क्या थिंकिंग होती? या फिर अनेबल इन जनरल, या फिर उनके आप पड़ोसी होते या उनके घर में हेल्पर होते, तो आपकी लाइफ क्या होती? सो फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर उसके हेल्पर होते तो क्या हो सकता था, कि इफ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउसहोल्ड, I would have not allowed Mrs. Pumphrey's command to feed Ricky blindly. In fact, I would have fed him according to the vet's advice. So कोई भी व्यक्ति अगर उसकी जगह पर होता, वहां पर जो काम कर रहे हैं उनकी जगह पर उनके साथ होता, तो वो तो ये कोई भी वाइज इंसान यही कहेगा कि जो जैसा डाइट डॉक्टर ने बोला है, वेट ने बोला है, वैसा ही डॉक्टर आप डाइट इसको आप दीजिए. लेकिन उसके जो हेल्पर्स थे वो क्या करते थे मिसेस पंपरी के, वो कुछ मना नहीं करते थे, कोई सजेस्ट नहीं करते थे, बस उसको वो जैसे वो मिसेस पंपरी बोलती थी उसी के अकॉर्डिंग उसको खिलाते जाते थे. फिर I would have also skipped sending the unnecessary stuff like toys, cushion, etc. to the hospital. My life would have been a very busy one, as I would have had to take care of the household chores and meet Ricky's demands on time. और कोई भी है अगर उसको रिकी के जैसे किसी के यहाँ हेल्प करने के लिए रखा जाएगा तो उसकी लाइफ तो बड़ी बिजी हो जाएगी. सेकेंड सिचुएशन क्या है, अगर आप उसके नेबर होते तो नेबर होकर हम क्या कर सकते थे? इफ आई वर Mrs. Pumphrey's neighbor, I would have advised her to consult a vet and follow his advice strictly. बेटा ये क्वेश्चन क्यों है?
ताकि ये आप, अगर मान लो इन जनरल अगर आपको ये कोई सिचुएशन आपको दिखती है, आप किसी के नेबर हैं और आपको ऐसा कोई दिख रहा है, या आप किसी के भी घर में रह रहे हैं, पड़ोस अपने रिलेटिव के घर गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी भी पेट के साथ या किसी के भी साथ हो रही है, तो आप उसमें क्या करेंगे और क्या करना चाहिए? एक वाइज मैन, एक जिम्मेदार पर्सन की तरह आप क्या कर सकते हैं? आप एडवाइस दे सकते हैं, समझा सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नैरेटर्स प्लेस? अगर आप नरेटर की जगह पर होते तो क्या करते, मतलब डॉक्टर की जगह पर होते तो क्या करते? So if I were in the narrator's place, I would have treated Tricky with a similar amount of compassion and love. So डॉक्टर ने जो भी किया उसमें कुछ भी कमी नहीं थी, है ना? डॉक्टर ने जो भी ट्रिकी के लिए जो भी चीजें की उसमें कोई भी कमी नहीं थी, और अगर मैं भी या आप भी उसकी जगह पर होते डॉक्टर की जगह पर, तो आप भी वही करते। मिस्टर जेम्स हैरियट टूवर्ड्स ट्रिकी, जैसा वो थे वैसे ही रहते। I would have been equally caring as Mr. James Harriet towards Tricky. I would have just been a little more stern while advising Miss Pumphrey to put Tricky on a strict diet, knowing her way of showing love. I would have also not consumed Tricky's share of eggs, wine, and brandy sent by Mrs. Pumphrey. और लेकिन क्या कि मैं I would have also not consumed, जैसे कि उसके साथ जो उसके ट्रिकी के लिए जो एग्स आते थे वो चीज मैं भी यूज मैं ना करता, ठीक है। सो आपका ये वाला जो चैप्टर है यही से एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखो बच्चों क्या है, द थीव स्टोरी, ठीक है। तो द थीव स्टोरी मतलब आप सबको पता है थीव का मतलब क्या है बच्चों, मतलब कि चोर। थीव की स्टोरी है, अब यहाँ चोर की स्टोरी है। चोर के बारे में क्या स्टोरी हो सकती है, लेट्स फाइंड आउट। सो व्हाट डज टी रिफर्स इन दिस स्टोरी, सॉरी व्हाट डज आई अब इस स्टोरी में आई किसको रिफर कर रहा है? ऑब्वियसली नैरेटर को कर रहा होगा, क्योंकि नैरेटर ही अपने आप को आई से रिफर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ही a fairly successful hand had। अब एक लाइन है कि a fairly successful hand, ये क्या है, what is। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does he got from Anil in return for his work। अब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हमको फाइंड आउट करना है इस पैराग्राफ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट हियर। क्या है, I was still a thief when I met Anil। मैं जब अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था, ठीक था। एंड दो ओनली 15, और कितने साल का था, सिर्फ 15 years old था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का यहाँ पर मतलब क्या है कि उसका हाथ जो था बड़ा ही साफ हो चुका था, बहुत ही सक्सेसफुल था वो अपने काम में, ठीक है। जो काम वो करता था, जो कि क्या काम था, चोरी का काम था, है ना, थीफ था वो तो चोरी का काम करता था। फिर अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो है वो रेसलिंग क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसको व्हेन आई अप्रोच्ड, मैंने उसको अप्रोच किया। अप्रोच करना मतलब बच्चों की जैसे कोई कहीं पर भी किसी पब्लिक प्लेस पर या कहीं पर भी कोई है, उसको खुद से जाकर उससे बात करने की कोशिश करना या बात को छेड़ना। तो क्या बोल रहा है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच चल रहा था और अनिल उसको देख रहा था। तभी व्हेन आई अप्रोच हिम, मैंने जब उससे बात छेड़ी। ही वॉज अबाउट 25, वो एक 25 years old आदमी था, लड़का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और पतला आदमी। एंड ही लुक्ड eyes, हाँ, is going kind and simple enough for my purpose। और मुझे देखकर ही लग गया कि ये बड़ा इजी गोइंग है, मतलब ये बड़ा इजी टारगेट है, इसको फंसाना बड़ा आसान रहेगा। जैसा मैं चाहता हूँ, जिस चीज के लिए मेरा टारगेट जो है उसके लिए ये बड़ा परफेक्ट इंसान।
और वो दयालु भी था और बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है। फिर I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence, ठीक है। तो I hadn't had much luck of late and, तो मेरे पास मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छा टाइम है ये, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और लेकिन फिर भी उसको लगा कि जो यंग मैन है, जो अनिल है, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो फ्लैटरी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा झूठी तारीफ करना है ना, झूठा उसको चढ़ाना, प्रशंसा करना। सो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, क्या कह रहा है अनिल को कि आप तो खुद एक रेसलर की तरह लग रहे हैं, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक रेसलर हैं। और ये उसने क्यों कहा, क्योंकि a little flattery helps in making friends, थोड़ा सा किसी को बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर दो, झूठी तारीफ कर दो, तो दोस्ती करने में बड़ी आसानी होती है। So do you, he replied, तो उसने कहा कि अच्छा तो तुम हो, which put me off for a moment because at that time I was rather him. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. तो जब अनिल को उसने बोला कि आप रेसलर की तरह लग रहे हो, तो अनिल ने भी उससे कहा कि अच्छा तो क्या आप रेसलर हैं। तो इसने क्या बोला कि which put me off, उस समय तो मैं चुप हो गया क्योंकि a moment because at that time I was rather him, क्योंकि उस समय तो मैं उससे उसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसी से कुछ पूछ रहे थे, लेकिन उसने उल्टा मुझसे कह दिया कि क्या आप रेसलर हैं क्या। अब उसको दोस्ती भी करनी है, तो उसको ऐसा जवाब देना है कि वो उससे दोस्ती हो जाए। सो क्या कह रहा है, सो वेल आई सेड मॉडेस्टी, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से उसने कहा कि आई डू रिसल अ बिट, तो उसने कहा हाँ हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तो अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सो हरी, उसने क्या कहा, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। मैंने किसने, उस थीफ ने जो ये स्टोरी नरेट कर रहा है, उसने क्या बोला, हरी सिंह, है ना, उसने अपना नाम झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और जैसा कि मेरा प्रोफेशन है, मैं हर मंथ एक नया नेम ले लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि इस तरह से जब मैं नाम बदलता हूँ तो पुलिस से बचने में आसानी होती है, और जो मेरे साथ के जो लोग हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो जब ये सब बातें शुरू हो गई, फ्रेंडशिप की शुरुआत हो गई, तो अनिल ने किसके बारे में बात शुरू की, रेसलर्स के बारे में, जो कि जिनकी पूरी बॉडी में ऑयल था, ऑयल लगा हुआ था, और वो एक दूसरे को उठा पटक रहे थे, है ना, जो रेसलिंग रिंग में जो होता है वही हो रहा था। रेसलर जो है वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और अनिल अब उसी के बारे में बातचीत करने लगा। किससे, हरी सिंह, जिसने अपना झूठा नाम बताया था, उसका नाम तो कुछ और ही था, लेकिन उसने अपना नाम हरी सिंह बताया था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, हाँ, आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ तो था नहीं कहने के लिए, क्योंकि मैं तो बस अपने किसी और पर्पज से उससे दोस्ती कर रहा था, मुझे तो कोई रेसलिंग के बारे में उतना खास उससे बातचीत करनी नहीं थी, इसलिए मेरे पास कुछ ज्यादा बात करने के लिए था भी नहीं। फिर अनिल वॉक अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अब अनिल जो था वहां से जाने लगा, तो मैंने अनिल को ऐसे नॉर्मली फॉलो किया, मतलब उसको जताया नहीं कि मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, बस ऐसे ही बिना कुछ बोले कहे तो उसको फॉलो करने लगा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा हेलो दोबारा से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और तब मैंने उसको सबसे ज्यादा मेरी जो फ्रेंडली और अच्छी स्माइल थी वो अनिल को दी। मतलब पूरी तरह से ये चाह रहा था कि अनिल उसको एकदम उससे फ्रेंडशिप कर ही ले।
I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. So इसने क्या कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा। तो जो थीफ है उसने बोला कि मैं काम करना चाहता हूँ। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. So अब जब उसने कहा हरी सिंह ने सॉरी अनिल ने कहा कि मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा आपको, तो अब इसने हरी सिंह ने सोचा, जो उसने झूठा नाम अपना रखा था, कि लगता है मैंने कि इस आदमी को समझने में गलती कर दी। समझने में गलती कर दी का मतलब क्या है कि शायद इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और मैं तो लूटने की इरादे से आया हूँ इसको, तो मुझे इंसान चुनने में गलती हो गई मुझसे। शायद इसके पास पैसा नहीं है, पैसा वाला आदमी नहीं है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी? सो उसने पूछा कि अब इस चोर ने पूछा कि क्या, अच्छा ठीक है तुम मुझे पैसे मत देना, लेकिन क्या तुम मुझे खिला सकते हो खाना? सो उसने बोला कैन यू कुक? तो अनिल ने बोला कि क्या तुम खाना बना सकते हो? तो उसने बोला कि आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। अब मैंने फिर झूठ बोल दिया। स्टीव क्या कह रहा है, मैंने फिर झूठ बोल दिया। मैंने कह दिया कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ, जबकि उसको कुकिंग नहीं आती थी। बट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अनिल के साथ चला जाए और अनिल के घर जाकर चोरी कर पाए, इसलिए वो ये सब झूठ बोले जा रहा था। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड। तो अनिल कहता है कि अगर तुम बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। So he took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. So अनिल मुझे अपने घर लेकर गया, जो कि कहाँ पर था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसने मुझसे कहा कि आप जो है आप बालकनी में सो सकते हैं ना, उसने कहा कि आप बालकनी में सो सकते हैं। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और लेकिन जिस जिस उस रात जो मैंने डिनर बनाया था, उसको वो शायद बहुत ही ज्यादा खराब बना था, बहुत ही ज्यादा गंदा बन गया था, इसीलिए टेरिबल बना था, इसीलिए अनिल ने शायद उस पूरे खाने को एक स्ट्रे डॉग को दे दिया, एक रोड पर जो डॉग था उसको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी क्या बताई जा रही है कि आई जो आई है वो क्या है वो थीफ है जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है हमारे लिए कि मैं एक थीफ हूँ और मैंने अनिल को एक रेसलिंग मैच में देखा और मैंने उसको अप्रोच किया, और अब थीफ है तो उसका पर्पस क्या था उससे फ्रेंडशिप करने का, कि वो चोरी कर सके, है ना, उसको लूट सके। तो अब इसने अप्रोच किया, तो अब जिस जगह पर वो लोग थे, तो अप्रोच करने के लिए अगर बात स्टार्ट करनी है तो उसी से रिलेटेड फिर बात करनी होगी। तो स्टीव ने क्या किया कि जो जो अनिल है उससे रेसलिंग के बारे में ही बोला कि क्या आप रेसलर। तो अनिल ने भी स्टार्टिंग, क्योंकि अनिल जो था वो थोड़ा सा काइंड हार्टेड था और अच्छा इंसान था, तो उसने भी बोला कि हाँ तुम भी हो क्या रेसलर? उसने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत मैं करता हूँ। तो ये जो कॉमन सी बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, ये इन दोनों के बीच हो रही थी। उसके बाद ये उसको फॉलो करने लगा, और क्यों फॉलो करने लगा? अपने फायदे से फॉलो करने लगा। वो चाहता था कि वो उसके साथ जाए रहे। फिर इसने क्या अपनी बात रख दी। अब जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं, वो थोड़ा बहुत आपसे बात करने के बाद नेचर जान जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, कैसा रिएक्ट करेगा। सो इसीलिए यही तो इनका एक्सपीरियंस होता है। तो अपने एक्सपीरियंस से हरी ने भी ये पहचान लिया कि अनिल जो है वो दिल का अच्छा इंसान है, तो ये फंस सकता है जाल में। तो उसने क्या बोला कि क्या तुम मुझे काम पर रखोगे, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता हूँ? तो अनिल ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। तो अब इसको क्या लगा कि जब ये मुझे पे ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कि ये गरीब इंसान है, इसके पास पैसे की कमी है, तो शायद मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, शायद मैंने गलत इंसान को चुन लिया है। लेकिन फिर अब ये अपना दिमाग लगाता है और ये क्या कहता है, मना नहीं करता, ये भी क्या कहता है कि ठीक है, तो चलो वो पैसे नहीं दोगे, पे नहीं करोगे, तो कम से कम मुझे तुम खाना ही खिला दो।
तो फिर अनिल ने बोला कि तुम बना सकते हो तो खा लेना। तो फिर इसने कहा हाँ ठीक है मैं बना, ये झूठ बोले जा रहा है क्योंकि इसको अपना काम निकालना। जब इसने उस रात खाना बनाया तो इसको पता चल गया था खाना जो है बड़ा ही टेरेबल बना था, बहुत ही गंदा बना था। क्यों? क्योंकि अनिल ने वो पूरा खाना स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था। फिर और उसने क्या कहा कि अब तुम कुछ नहीं करोगे। अनिल ने उसको बोला कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, बट आई जस्ट hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing। लेकिन जब उसने मुझे मना किया कि अब तुम खाना वाना कुछ नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो इसने अपना फिर से वही एक्सप्रेशन दिया जिससे कि वो पिघल गया। अब ये स्माइल करने लगा और जब इसने उस तरह की स्माइल की तो अनिल को हंसी आ गई। फिर later he patted me on the head and said, never mind, he teach me to cook। तो उसने क्या कहा, फिर उसने मेरे पीठ थपथपाई और स्माइल के साथ उसने कहा कि ठीक है वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। तो ये नरेटर जो है, ये थीफ जो है, ये अपनी स्टोरी बता रहा है, इसीलिए खुद को वो आई कह रहा है और अनिल को ही कह रहा है कि उसने क्या कहा कि ही हैड टीच मी टू कुक, वो मुझे कुक करना सिखा दे। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write full sentences and to add numbers। और उसने मुझे खाना बनाने के साथ साथ मेरा खुद का नाम लिखना भी सिखाया और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो उसको पूरा पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दे और नंबर्स ऐड करना भी, नंबर्स जोड़ना भी सिखाए। फिर आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत उसका कृतज्ञ था। आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। तो अब उसको अपने ही प्रोफेशन में ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैंने लिखना पढ़ना भी सीख लिया तो मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा, कितना लोगों को मैं लूट सकता हूँ, फंसा सकता हूँ अपनी बातों में। मैं तो एकदम पढ़ा लिखा आदमी, एकदम एजुकेटेड इंसान बन जाऊं। फिर हाँ, फिर क्या है कि इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ मैं तो उसको लूटने ही गया था, लेकिन फिर भी अनिल के साथ जितने भी टाइम से मैं रह रहा था बड़ा अच्छा लग रहा था। क्वाइट प्लीजेंट यानी कि अच्छा फील हो रहा था, खुशी फील हो रही थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। और मैं तो वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अनिल को ये बात पता थी कि मैं उसके पैसे से कुछ पैसे बचाकर मैं उसको अपना फायदा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अनिल को बुरा नहीं लग रहा था, अनिल मुझे कुछ भी नहीं कर। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो कि अनिल के बारे में ये क्वालिटी बताई गई है, बताने की कोशिश की गई है कि अनिल जो है वो कितना जेन्युइन, कितना काइंड हार्टेड इंसान है कि उसने एक ऐसे अनजान व्यक्ति को जो उसको कहीं पर भी मिल गया उस पर भरोसा किया, क्योंकि उसको लगा कि इसको जरूरत है तो उसको वो अपने साथ लेकर दिया। और उसने जैसा कि बताया था कि वो उसके लिए काम करेगा, उसको खाना बनाना आता है, फिर भी उसने खाना नहीं बनाया ठीक से, लेकिन फिर भी अनिल ने उसको सिखाने के लिए तैयार हो गया वो कि मैं तुम्हें सिखा कर रख लूंगा, चलो। और जब वो जो कुक था, जो हरी सिंह था थी, वो जब उसके पैसे के साथ जब वो इधर उधर करता था, थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का प्रॉफिट जब करता था डेली, तब भी अनिल को ये बात पता चलती थी, लेकिन फिर भी वो माइंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो चीज है जिसको उसने कुक के काम पर रखा है उसको वो सिर्फ
फीड कराता है, उसको कोई पे नहीं कर रहा है, कुछ भी उसको पैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ पर देखिए व्हाट डज आई रेफर टू दिस स्टोरी इन दिस स्टोरी। तो आई आपको सबको समझ में आ गया है कि आई उस थीफ को रेफर करता है, जो चोर है उसके लिए आई कहा गया क्योंकि वही नैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब अपने काम में माहिर कौन था, वो थी अपने काम में एकदम सक्सेसफुल था। फिर व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अब आपको सबको पता है इसका आंसर कि अपने वर्क के रिटर्न में अनिल से वो क्या पाता था, कुछ खाने को। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल, बाय बाय।